खैबर पख्तूनख्वा का नया सरबराह कौन होगा? वज़ारत आला के इंतखाब के लिए ऐवान में मुकाबला आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने अलग अलग उम्मीदवार नामजद कर दिए। नून लीग के शाहजहां और पीपल्स पार्टी के ज़र खान मैदान में उतरेंगे। वजारत का मजा लेने के लिए मौलाना ने लुत्फुर रहमान को भी मैदान में उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को गंडापुर की नशिस्त देने का फैसला किया। भारत ने बहकाया, दुश्मन मुंह को आया, मगर पाक फौज के मौसर जवाब से खारजी पहले घबराया और फिर पछताया। भारत की सरपरस्ती में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज का पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल हमला। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसी ज़रब लगाई कि दुश्मन पसपा हो गया। मौसर जवाब में 200 फितना अल ख्वारिज और तालिबान जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दुश्मनों से लड़ते हुए 23 धरती के सपूत शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान ने हफ्ते दिफा इस्तेमाल किया, हमलावरों को पीछे धकेला, सरहदी कैंप तबाह किया। अफगान तालिबान के तरबियती मराकज़ भी गैर फाल कर दिए गए। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज को छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक फौज का अफगान तालिबान को दंदान शिकन जवाब। फितना अल ख्वारिज के हिमायतकारों की 21 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया। जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कौमी परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतादिद जाँ बाग हो गए। कई अफगान तालिबान असलहा और वर्दी भी छोड़ गए। दुश्मन के सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तबाकुन जवाबी कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल नहीं किया गया। मुसल्लह अफवाज की जवाबी वार से दहशत गर्दों के दर्जनों अड्डे मिट्टी का ढेर बन गए। फितना अल ख्वारिज के मरकज कर्चर फोर्ट कैंप को तबाह कर दिया गया। तुर्क कमान जई टॉप भी पाकिस्तानी हमले की जद में आ गया। लियोबंद किला अब्दुल्ला सेक्टर पोस्ट की तबाही के मनाजिर भी सामने आ गए। पाकिस्तानी हमले में बाजोड़ के सामने कुन्नर पोस्ट भी तबाह हो गई। नोशकी सेक्टर का गजनाली हेडक्वार्टर्स भी मलिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान के ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों का मरकजी अड्डा असमतुल्लाह करार कैंप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। चित्राल सेक्टर में तालिबान का ब्रेकआउट बेस कैंप भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। बाजोड़ के सामने औरंगजई पोस्ट, कुरम के करीब शपोला हाला पोस्ट और तालिबान का दुरानी कैंप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। 50 से ज़ायद खारजी और तालिबान हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुरानी कैंप नंबर 2 पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए एक मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सद अल्फाज से मुज़म्मत। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मौलाना ताहिर अल अशरफी ने भी कार्रवाई को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा कि पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई फितना और ख्वारिज की हिमायतकारों के लिए सबक है। हमेशा नादाफ निशाना बनाए गए। अगर अफगान तालिबान जम में रहे तो पाकिस्तान तालिबान के सर पर पहाड़ तोड़ देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम को इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। कहा अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है।
जारियत मुश्तरका खुशहाली के लिए होने वाली इज्तिमाई कोशिशों के लिए भी नुकसानदेह है। मई में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत उठाई तो साजिशी भारत अफगान अबूरी हुकूमत से जा मिला। भारत की शह पर तालिबान ने पाकिस्तान पर वार किया और ब्रादर मुल्क से दुश्मनी मोल ली। माजी में तालिबान को दहशतगर्द कहने वाला भारत अफगान तालिबान के साथ खड़ा हो गया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर जहर उगला। हालिया दिनों पेश आए वाक़यात और अबूरी अफगान हुकूमत के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ भारत और तालिबान का गठजोड़ बेनकाब कर रहे हैं। कौम को अपनी बहादुर फौज पर फख्र है जिसने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को सलाम। सवात, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, फाटा, दीर, कोहाट के अवाम ने मुसल्लह फ़ौज की जवाबी कार्रवाई का ज़बरदस्त खैर मक़दम किया। कहते हैं हमारी अफ़वाज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि वो इस धरती की हिफाजत कर सके। हमने अफ़गान भाइयों को रिहाइश, रोटी, रोज़गार दिया, मगर अब उन्हें समझना होगा कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, एटमी क़ुव्वत है। अफगान तालिबान का हमला आलमी तशवीश का सबब बन गया। सऊदी अरब, ईरान और कतर का तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने फ़रक़ीन से अमन की राह इख्तियार करने की अपील कर दी। ईरान ने कहा कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और सफ़ारतकारी ही में ख़ित्ते के अमन व अमान और इस्तेहकाम की ज़मानत है। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। सरहदी बंदिश के बायस दो तरफा तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तोरखम गुजरगाह से यौमिया औसतन 2000 से ज़ायद कार्गो गाड़ियाँ गुजरती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद रहे। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत, मुसल्लह फ़ौज की जानिब से मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को दौरे मलेशिया से मुतालिक तफसीली आगाह किया। छुप कर वार करने वाले को आज निकाल कर मारा है। फील्ड मार्शल की पॉलिसी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आइन मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर इकट्ठे हो जाएं, अगर मगर छोड़ें, पाकिस्तान का साथ दें। तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें बेशक बुरा कहे लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। कराची में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस, धरने, रैलियाँ और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक फैसला IG सिंध की सिफारिश पर किया गया है। सिंध रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। खुफिया सुरंगों के जरिए नस्ब किए गए 8 गैर कानूनी कनेक्शंस मस्मार कर दिए गए। सुरंगों से 30 लाख गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। कार्रवाई की निगरानी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खुद की।
गजा की हुक्मरानी, फ़लस्तीन का दाखिली मामला, गैर मुल्की मुदाखलत, मुस्तरद इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट ने भी हमास के मौक़िफ़ की तायद कर दी। फ़लस्तीनी तंजीमों का कहना है कि गजा की गवर्नेंस किसी बैरूनी सरपरस्ती के बगैर फ़लस्तीनी अवाम तय करेंगे। जंगबंदी के बाद सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ, तबाहशुदा इमारतों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जुम्मे से अब तक 400 शहदा की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इमदादी काम तहाल जारी। इसराइली यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे, ये खुशी का मौका है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का वीडियो पैगाम, कहा यरगमालियों की रिहाई कामयाब सिफारतकारी के जरिए हुई। हमारा गजा या इसराइल में ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। गजा की माएँ 2 साल मुसलसल बारूद के बावजूद डट कर खड़ी रहीं। फ़लस्तीनी कौम ने इसराइली दहशत गर्दी का मुकाबला किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ अहमुर रहमान का पेशावर में गजा मार्च से खिताब, कहा कि फ़लस्तीनी हमास के साथ खड़े रहे। इसराइल को आखिर मुज़ाकरात भी हमास के साथ करने पड़े। हुक्मरानों को जवाब देना होगा कि जब बच्चे कत्ल हो रहे थे तुम खामोश रहे। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सेंट हेलेना के बार में पेश आया। पुलिस ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी धमकियों से डरने वाले नहीं, चीन का ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीनी वज़ारत तिजारत ने बयान में कहा कि हम टैरिफ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम इससे घबराएंगे नहीं। बार बार टैरिफ की धमकियां देना चीन से ताल्लुकात इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका नहीं। इख्तिलाफात को धमकियों के बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज, पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक 5 विकेट पर 313 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 62, सलमान अली आगा 52 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। इमामुल हक 7 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, 93 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 23, सऊद शकील खाता खुले बगैर पवेलियन लौट गए। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के मैच में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। बरतानिया ने पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को 5-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने मैच का वाहिद गोल दूसरे क्वार्टर में किया। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 14 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ने ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल बट पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। फेडरेशन ने मुआवन कोच सईद हबीब शाह पर भी 10 साल के लिए पाबंदी आयद की है। पाबंदी का फैसला पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के गैर कानूनी इंतखाबात कराने पर किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ने पंजाब एसोसिएशन के इंतखाबात भी खिलाफ ज़ाबिता करार देकर कलअदम करार दे दी।
कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला साफ और रात के वक्त दर्जा हरारत में मामूली कमी हो सकती है। 10 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। कोयटा में मौसम खुश्क, जबकि सुबह और शाम के औकात में सर्दी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज HSN पोर्ट पर लंगर अंदाज। कंटेनर जहाज को कामयाबी के साथ टर्मिनल पर बर्थ किया गया। MSC मकूल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है, जिसकी लंबाई 400 मीटर, गुंजाइश 24,070 TEU है। खुशबू के शहर में फैशन के जलवे, जदीद और खूबसूरत पहनावों का हसीन इम्तिजाज। पेरिस में चाइनीज फेस्टिवल में दुनिया भर के फैशन डिजाइनर ने अपने खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश की। और मार्वल स्टूडियो का नया सुपर हीरो तहलका मचाने को तैयार। वंडरमैन दुश्मनों को मजा चखाने को बेताब। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर मूवी वंडरमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।